हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, अभ्यास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और अन्य सवालों को आज मैं आपके बीच सॉल्व करवाऊंगा। किस प्रकार मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई डाउट आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी बच्चे को, तो वो चीज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व, कैसे इसको हल करना है। तो हल में हम देखेंगे क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। इसमें आपके चतुर्भुज बनाया नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे मानना है इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि समांतर चतुर्भुज मान लिया कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें दो आसन्न कोण, डी का कोण सी भी आसन्न हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी सम्मुख कोण केवल किसी कोण का आसन्न नहीं हो सकता है। सम्मुख कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोण आसन्न हो सकते हैं। तो मैं अगर इन दोनों को मान लूं कि इन दोनों का कोण जो बताया है कि आसन्न कोणों का माप बराबर है, बराबर में इनको x मान लूं और इनको भी x मान लूं, तो कह रहा है अन्य सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो अगर आसन्न कोणों का माप मैं ज्ञात कर लूं तो ये दो कोण मैंने आसन्न मान लिया है। तो मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो मैं लिख सकता हूं we know that हम जानते हैं कि कोण x प्लस कोण x, या अगर आप पहले नाम देना चाहते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखेंगे? आसन्न कोण। क्या लिखेंगे? आसन्न कोण, जो कि ऑलरेडी बता दिया है कि दो आसन्न कोण। तो आसन्न कोण अगर मान लूं तो कोण A का मान मैं रखूं, कोण A का मान हमारा क्या है? x प्लस कोण B का मान क्या है? x बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब x और x मिलके कितना हो जाएंगे हमारे? 2x हो जाएंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश, यानी अब अगर x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 2। अब 2 से अगर मैं काटूं इसको तो 2 एक कम 2 2 एक बार और 2 छक 18, यानी क्या हो जाएगा? 2 9 18 हो जाएगा। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो हो जाएगा हमारा x बराबर जो आ जाएगा वो आंसर जो हमारा आएगा वो x बराबर आ जाएगा हमारा x बराबर 90 अंश। अब x बराबर 90 अंश यानी a भी 90 होगा और a भी 90 होगा। तो अगर मैं इनको कोण अब जो मान निकाला हूं उनको अगर लिख दूं, 90 अंश ये भी होगा और 90 अंश ये भी होगा। तो कोण A बराबर 90 अंश हो जाएगा और कोण B भी बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश हमारा हो जाएगा। अब कोण A और B का मान, A और D, ये A और D कहना चाहिए इसको हमें, तो D का मान मैंने मान लिया है तो इसे D कह दूंगा। कोण A और D का मान निकला है। अब B और C का मान मुझे निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण C। कारण आप जानते हैं, भली बात करते हैं कि समूह कोण हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा कोण C बराबर क्या आ जाएगा? 90 अंश। ठीक उसी प्रकार मैं लिख सकता हूं कोण D इक्वल टू कोण B। कारण वही रहेगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो कोण D बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोण D बराबर हम लिख सकते हैं कोण B बराबर हम लिख सकते हैं 90 अंश। यानी बोला था कि सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो एक कोण का मान 90 अंश, B का भी 90 अंश यहाँ आ गया है और C का 90 अंश यहाँ और D का 90 अंश यहाँ, यानी चारों कोण हमारे ज्ञात हो गए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलूं तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। संलग्न आकृति जो दी हुई है
वो HOP एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों का माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणधर्म को भी बताइए। तो इसमें अगर हल में देखूं, सेम चीजें हैं, इनको हल करना है और हल करके XY का मान और Z का मान मुझे बताना है और ये भी बताना है कि किस प्रॉपर्टी समांतर पैरेलल रेक्टेंगल के समांतर चतुर्भुज के किस नियम से हमने इसको हल किया है, उस चीज को भी हमको बताना है। तो अब मैं सबसे पहले ज्ञात करूं कि इस कोण को मैं लेट माना, इसे के कोण मान ले रहा हूं। तो कोण के का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे हल में कोण के प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। कारण हम क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे एक रेखा पर बना कोण, एक रेखा, ऐसे लिख देंगे एक रेखा पर बना कोण, या लिख देंगे एक रेखा पर बना कोण या अंतःकोण प्लस वाय कोण मिलके 180 अंश होता है। तो अब कोण के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोण के बराबर क्या कह देंगे, वो उस तरफ जाएगा तो 180 अंश माइनस 70 अंश हो जाएगा और जो कोण के का मान हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 110 अंश। अब जब कोण के का मान 10 अंश निकल आया 110 अंश, तो x को मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि कोण x का मान क्या हो जाएगा, कोण x का मान हो जाएगा कोण k के बराबर, यानी और कारण क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो जाएगा ये हमारा। तो कोण के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी कोण के का तो मुझे मान ऑलरेडी पता हो चुका है, x का मान जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 110 अंश। अब x का मान मुझे पता चल गया, कोण के का मान पता चल गया। तो अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में मैंने बताया है x का मान मुझे पता चल गया, y का मान निकालने के लिए मैं कह सकता हूं, देखिए मैंने एक आकृति बताया था, जब हमारे समांतर चतुर्भुज में z आकृति का कोई अक्षर बने तो कोण y हमेशा इस कोण के बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण जिसे कहते हैं। तो हम लिख देंगे कोण y इक्वल टू 40 अंश, कोण y इक्वल टू 40 अंश और कारण लिख देंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कह देंगे। अब x पता हो गया मुझे, y पता हो गया, z निकालना है, तो इसमें हम नियम लगा देंगे, यहां निकाल दे रहा हूं मैं, इसमें मैं निकाल दूंगा, y का मान पता है, z का मान पता है, k का मान मुझे सॉरी y और k का मान पता है। तो z का मान निकालने के लिए हम क्या कह देंगे, z का मान निकालने का एक ही तरीका है मुझे कि मैं y और k दोनों जोड़ करके और z को 180 अंश के बराबर कर दूं, त्रिभुज का नियम लगा दूं, क्योंकि ये एक हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज पे लगा दूं कि कोण z प्लस कोण k प्लस कोण y इक्वल टू 180 अंश। अब z का मुझे मान निकालना है, तो z को हम रोक के रखेंगे, तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा, या कोण z प्लस k का मान रख लेंगे, कोण k का मान आया 110 अंश, तो 110 अंश प्लस कोण y का मान 40 अंश, तो 40 अंश लिख देंगे यहाँ बराबर 180 अंश के कर देंगे, 40 और 10 50 हो जाएगा, यानी कोण z बराबर प्लस 150 अंश बराबर 180 अंश। अब कोण z बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस 150 अंश, यानी कोण z का जो मान निकल आएगा वो हमारा निकलेगा 180 से 50 घटाएंगे तो 30 अंश निकल के आ जाएगा। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो z का मान हमारा 30 अंश निकल जाएगा। अब देखिए x का मान 110, इसका 140 और इसका 40 और इसका 30। अब आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो देख लीजिए, z के और y को जोड़ दीजिए, देखिए 180 अंश आता है, तो z का मान कितना आया है 30 अंश और k का मान क्या आया है 110 अंश। तो z का k का मान 110 अंश आया है,
तो k और 130 यानी 110 और 130 140 अंश हो जाएगा, और y का मान जो आया है हमारा वो 40 आया है, 140 और 40 हो जाएगा 180 अंश। यानी कि सवाल हमारा जो है वो करेक्ट है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी करिए, मैं 2 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ और 8वां सवाल आपको उसके जस्ट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद मैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 8 को लिख करके और क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है एक आकृति दी हुई है, निम्न आकृति, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न आकृति आकृतियां, 2 आकृतियां दी हुई, इसलिए आकृतियां बोला है GUNS और GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। तो x और y ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अब 2 चित्र बनाए हुए हैं, उनको मैं यहाँ आपके सामने ड्रा कर दे रहा हूं। एक को एक साइड में, पहला इधर ड्रा कर दे रहा हूं और दूसरा इस साइड ड्रा कर दे रहा हूं। दोनों को मैं बना दे रहा हूं आपके बीच। एक समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है और थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इसे बना लेंगे। ये बोला है GUNS। अब इसे बोल दिया है 3x बोला है, ये 26 बोल दिया है, इसकी लंबाई 3y-1 दे दिया है और ये 18 बोल दिया है। और दूसरी आकृति जो दी हुई है वो दी हुई है कुछ इस टाइप की, यहां से मिलाना है और इसको यहां से मिला देना है। इसमें विकर्ण बनाए गए हैं, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। ये 20 है और ये जो दिया है वो x प्लस वाई दे दिया है और ये y प्लस 7 दे दिया है और ये 16 दिया हुआ है। चित्र का नाम है RUNS। तो अब मैं आपके बीच एक एक को हल कराऊंगा, देखते रहिए कि किस प्रकार से आपके सामने मैं हल करता हूं। देखिए, मैंने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को पढ़ाया, तब मैंने उसमें सारी चीजों को बताया कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होती हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रॉपर्टी को लेकर के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रॉपर्टीज को लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये मान लिया है कि ये दोनों विकर्ण ओ पे काट रहे हैं, तो अब पहले मैं इसको सॉल्व करवा दूं, हल इसमें लिख लूं, पहले इसको हल करवा दूं फिर दूसरे को हल करता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3x = 18 हो जाएगा। 3x = 18, कारण क्या लिख देंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर
होती हैं। अब देखिए, तो x बराबर मैं क्या कह दूंगा, 18/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, यानी x का वो जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और अब y को मैं कह सकता हूं इसी प्रकार, y को भी मैं कह सकता हूं, यहां लिख दे रहा हूं y का, y इक्वल टू 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। कारण समान सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अब हल y का मान भी यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3y बराबर हम लिख सकते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो 26 और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू आ जाएगा जो हमारा वो आ जाएगा 27। और y इक्वल टू जो है जब ये गुणे में है तो नीचे भाग में जाएगा, यानी 27/3 हो जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 9 बार, 9 से 27 होता है, क्योंकि y बराबर आ जाएगा हमारा 9। ये हमारा y का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, जो कि x और y ज्ञात करना था। ये 8 का पहला नंबर रहा जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया। और अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे हम क्या कह सकते हैं, पहले हम इसका मान निकालें y, यानी लिख सकता हूं हल में y प्लस 7 इक्वल टू 20। कारण लिखेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यानी y का मान यहां से निकलेगा 20, और ये प्लस है उधर जाएगा 7 हो जाएगा, यानी -7 में चला जाएगा, और घटा देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा 10, इसको घटा सकते हैं आप, 20 में से 7 जाएगा तो 13 हो जाएगा। y का मान जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 13 आंसर में। अब x का मान ज्ञात करने के लिए मैं लिख सकता हूं इसको, अगला x प्लस वाई इक्वल टू 16, और यहां से हम y का पहले मान रख देंगे, तो y का मान रखेंगे तो x प्लस 13 बराबर 16, यानी अब अगर देखें तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 13, और x का जो मान आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 3 और y बराबर 13। ये दोनों क्वेश्चन 8 नंबर का फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने आपके सामने सॉल्व करवा दिया। प्यारे बच्चों, अब मैं मिलता हूं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। कोई भी क्वेरी रहे, मेरा प्रयास रहता है कि आपको आपकी क्वेरी को दूर करना। आप निसंकोच होकर के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी परेशानी रहे मैं स्वतः आपको अगले वीडियो में उसको दूर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।